प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री वैलोक जी। वैलोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं, आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। दर्शकों, हमारा विषय है राहुल गांधी। उनका बर्थडे भी था, लोग विश कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि सबका हो रहे हैं। और मतलब हम 10-10 साल पुराने एनडीटीवी के वीडियोस भी आ रहे हैं, 10 नहीं मतलब सन 2006, 7, 8 के, कैसे राहुल गांधी का बर्थडे पूरा मीडिया मनाता था। मुद्दा वो नहीं है। राहुल गांधी खैर खुद को जवान कहें या धेड़ कहें, कुछ भी कहें, पर वो जो यंगस्टर्स के साथ कर रहे हैं, जिस प्रकार से जेन जी को एक भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, आइए उसकी एक वानगी देखते हैं, फिर हम इस विषय की शुरुआत करते हैं। What do you think your chances of becoming an IAS officer actually are? Sir, no matter how much brilliant a student is, but I think chances are still 1 out of 100. 1 out of 100? Exactly, 0.01%. What do you think your chances of becoming an IAS officer actually are? Sir, no matter how much brilliant a student is, but I think chances are still 1 out of 100. 1 out of 100? Exactly, 0.01%. दर्शकों, 2 बार इसलिए सुनाया गया ये कि आपने सुना 1 आउट ऑफ 100 जो है 0.01% होता है। ठीक है, इतना बुरा हाल तो उन बच्चों का भी नहीं था जो 9th-10th के बाद किसी तरीके से मैथ छोड़ के भाग जाना चाहते थे, या जिन्होंने कभी आर्ट ले लिया होगा या कॉमर्स ले लिया होगा या कुछ और भी ले लिया होगा, मैथ छोड़ के भाग गया होगा। जी सर। अरे साहब, इतना बुरा हाल मेरा भी नहीं, जिसके लिए गणित किसी भयानक सपने से कम नहीं है। जी जी, है क्या मुद्दा ये नहीं है। भाई साहब गए थे राहुल गांधी कोटा, ठीक है, और अभी वीडियोस आ रही हैं कि चढ़े ट्रेन में थे लेकिन उतरे प्राइवेट प्लेन से थे। ठीक है, चढ़े ट्रेन से कि मैं कोटा जाऊंगा ट्रेन से, या कोटा से ट्रेन में चढ़ने का उनका वीडियो आया, और प्राइवेट जेट में कहीं बीच में उतर गए। वो होता नहीं कि ट्रेन रुकवा ली और बीच में उतर के प्राइवेट जेट चढ़ गए और उतरे। मतलब ये इस प्रकार के खेल खेले जाते। मुख्य मुद्दा है हमारी अगली जनरेशन जो पढ़ रही है, कॉलेजेस में है, अभी तैयारी कर रही है। एक वर्ग है बच्चों का जो 8th, 9th, 10th क्लास, 11th, 12th से तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग के लिए और आपके डॉक्टरी के लिए, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कॉलेजेस में जाने के लिए। एक वर्ग है जो कॉलेजेस में पहुंच गया है, वो अपनी नौकरियों की तैयारी के लिए जाता है और सरकारी नौकरियों की तैयारी करता है। यहाँ पर एक लड़की ने यह भी पूछा, वह वीडियो भी मिल नहीं रहा था, अन्यथा मैं आपसे शेयर करता, कोशिश करूंगा अभी थोड़ी देर मिल जाए, कि 15 लाख अभ्यर्थी हैं यूपीएससी के, आईएएस के, और उसमें से 1000 सीट्स, बाकी 14,99,000 के लिए सरकार क्या कर रही है। तो मैं जरा वैलोक भाई के पास आना चाहूंगा, और इसमें हमारे यूट्यूब के जो आजकल नए नए शिक्षक पैदा हुए हैं, जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं एक साथ, हर उंगली में एक एक सब्जेक्ट रखते हैं अपने। वैलोक भाई, जेनजी को ये राहुल गांधी किस प्रकार से भ्रमित करने का या क्या करने का प्रयास कर रहा है, अगर ये यंगस्टर्स के पास जा रहा है तो? देखिए, राहुल विंची और उसके तमाम सिपह सालारों का एकमात्र लक्ष्य है इस देश को बर्बाद कर देना, इस देश में आग लगाना, गृह युद्ध फैला देना, ताकि किसी भी तरह इस देश में अस्थिरता पैदा हो। पिछले 12 वर्षों से एक स्थिर मजबूत सरकार के नेतृत्व में यह देश जिस तरह से प्रगति पथ पर बढ़ रहा है, वह राहुल के आकाओं को, राहुल के मालिकों को, क्योंकि राहुल के जितने नौकर इस देश में हैं, राहुल भी किसी का नौकर है, तो वह इसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। हर एक साल राहुल ने कोशिश की, 2014 से आप आ जाइए, कभी किसानों के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, और ऐसे ऐसे महान, ऐसे ऐसे उद्भट विद्वान और विदुषी इसके खेमे में रहे हैं, जिनमें से एक तो प्योर जिहादीन है, स्वरा भास्कर जी। उन्होंने तो मंच पर एनआरसी के बारे में ज्ञान देना शुरू किया, और वो एनआरसी का ड्राफ्ट भी नहीं पढ़ पाई, और वो वीडियो पूरा सामने है, लेकिन इनकी निर्लज्जता और इनकी धूर्तता का कहीं कोई और छोर नहीं है। अस्तु, आते हैं वापस। देखिए, सबसे पहले तो हमें इनके शब्दों के प्रयोग से बचना होगा, इसलिए हम अब जेनजी क्या कहें, हम लोग नई पीढ़ी कहते हैं। जो हमारे युवा बच्चे हैं, जैसे 18 से 25 के, खास तौर से जहां मस्तिष्क अपरिपक्व है,
सूचनाएं चौतरफा ठेली जा रही हैं। देखिए, हमारे समय में भी किशोरावस्था पर खतरा मंडराता था, लेकिन हमारे समय में ये मोबाइल नाम की और अभूत मात्रा में इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी। हर एक के हाथ में स्मार्टफोन नहीं था, जो लोगों को बेसिकली डंप बना रहा है। तो अब हमारे बच्चे ज्यादा खतरे में हैं। ऊपर से इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इस देश का नेता प्रतिपक्ष राहुल विंची नाम का विषधर है, जो इस देश में कह रहा है कि मैं केरोसिन छिड़क चुका हूं, बस एक माचिस लगाने की देर है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में केजरीवाल नाम का नेता है, जो सीधा कह रहा है, आह्वान कर रहा है बार बार कि सड़कों पर उतरने का वक्त आ गया है। इस देश में कुछ ऐसे टिकट ब्लैकिए भी हैं जो नेता बन गए हैं, और वो कह रहे हैं कि बिना सड़कों पर उतरे काम नहीं होगा। मतलब लक्ष्य सबका एक है, किसी भी तरह भड़काकर जनता को सड़कों पर उतारना, इस देश में आग लगाना, ताकि यह देश जो उनके बाप का माल है, भाई राहुल विंची तो यही समझता है, क्योंकि वो पैदा हुआ तो इस देश का प्रधानमंत्री था, और अभी उसकी बहन प्रियंका वाड्रा ने अपने बेटे रेहान पता नहीं क्या नाम है अजीब सा, उसमें गांधी जोड़ दिया। मतलब आप समझ रहे हैं कि वो एक नई नस्ल पैदा हो चुकी है, वो अगली। राहुल का तो जो बेटा है नहीं है, या जो राहुल के बारे में बातें होती हैं, तो उसने तो कोलंबिया वगैरह कहीं शादी वादी की है, तो वो तो अलग मसला है। लेकिन खैर वापस आइए कि चाहते क्या हैं। ये चाहते हैं इस देश के युवाओं को सड़क पर लाना, इस देश के युवाओं को बरगलाना और इस देश में आग लगाना, ताकि इनकी सत्ता की जो अदम्य भूख है वह किसी भी तरह पूरी हो सके। दूसरी बात आपने की तथाकथित कोचिंग स्टार्स पर, जिनको आजकल सर कहा जाता है। देखिए, मैं अद्भुत धनी मेरी पृष्ठभूमि है, इसलिए कि मेरी माँ मैथिली है, मेरे पिता भोजपुरी हैं, और मेरा जो बैकग्राउंड है वो गांव का भी है, शहर का भी है। मैं जेएनयू में भी पढ़ा, मैं इन लोगों के तमाम षड्यंत्रों से भी वाकिफ हूँ, और इसीलिए मैं बीच बीच में मैथिली मुझे बहुत याद आती है। मैथिली की एक कहावत है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस पर चर्चा करते हैं कि ये जो खान सर हैं या फलाने सर हैं, ढिमाके सर हैं, ये लोग क्या करते हैं। इन लोग की बात शुरू करने से पहले सर मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, जनता को भी, कि ये चल क्या रहा है। पहले ये राहुल गांधी वाला एक वीडियो जरा देखा जाए। इन्होंने जो है भाई साहब ने एक बिटिया है हमारी, पूछ रही है कि सर प्रीलिम्स एग्जाम में हम सब ने देखा है कि किस तरह से लेंथी एग्जाम बनाया गया है, जो एक यूजुअली स्टूडेंट के लिए बहुत टफ रहता है। प्लस वैकेंसीज होती है 1000 और फॉर्म्स आते हैं 15 लाख के आसपास। तो मेरा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है कि बाकी के स्टूडेंट्स का क्या होगा। 1000 वैकेंसीज में 1000 स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी प्लान बी होना चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट ये है कि अपना मुसीबत गवर्नमेंट के सर पे तुरंत डालो, ताकि भाई ऐसा तो नहीं है सर वैलोक भाई कि आप जब स्टूडेंट थे, हम लोग स्टूडेंट थे, या हम लोग भी जो है पढ़ लिख लिए, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मर गए, अचानक से कूद पड़े गंगा जी में, भाई अब तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे जीवन में। ये सरकारी जो नौकरियों की एक ललक है कि जो ये बहन बता रही है 1000 सीट वो यूपीएससी की आती है, और उसमें 15 लाख नहीं, उसमें 50 लाख से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हर पिछले साल का जो 14,99,000 जो नहीं भर्ती हो पाया था वो अगले साल में जुड़ जाता है, और 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल जिसकी जितनी पिताजी की जितनी जमीनें बेच बाच के वो तैयारी करता रहता है। और उसको बताने वाले विकास देवी कीर्ति और ये यूट्यूब वाले जो टीचर्स हैं, ये बोलते हैं कि तैयारी करते रहो। और ये यूट्यूब वाले टीचर्स का जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो ये इनका जो धंधा है, धंधा शब्द मतलब गलत नहीं होता है, लेकिन इन्होंने बना दिया है, इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो बच्चों की असफलता है। सफल बच्चा इनके अगले साल तो आएगा नहीं, जितना असफल होगा, जितनी बार असफल होकर इनके पास आएगा, इनके व्यूज बढ़ाएगा, वो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। आपने बिहार के इन टीचर्स का नाम लिया सर, एक
छोटी सी चीज और दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को, मैं ना शेयर कर रहा हूँ ताकि आपसे मैं तसल्ली बख्श तरीके से ले सकूं ये डिटेल। ये देखिए, आपको क्या लगता है ये क्या हुआ है? एक माँ है, रो रही है, और एक किसके लिए रो रही है? उसका लड़का मारा गया बिहार में। ब्रिज का ये जो है, परिवार वाले रो रो कर हुए बेहोश। हाँ, ये माता जी किसकी माता जी हैं? ये माता जी हैं खान सर। खान सर तो नहीं बोला जाता है, खान के बगल में कोचिंग चलती है, उस कोचिंग के मालिक के भाई की हत्या हो गई, और आप देख रहे होंगे आजकल एफआईआर बाजी चल रही है। वह लोग भाई बच्चों को इस प्रकार के टीचर्स पढ़ाएंगे, अब बच्चों का जीवन इस प्रकार के टीचर्स के माध्यम से चलेगा। देखिए, मैं आपकी अपनी यादें क्या? जेएनयू से तो बहुत बच्चे आईएएस निकालते थे, उस समय कोचिंग्स होती थी। उस वक्त की कोचिंग्स और आज की इन यूट्यूब वाली कोचिंग्स में फर्क कैसा, थोड़ा सा वो भी जानना चाहूंगा जी। देखिए, ऐसा है कि मैं इस देश को एक विशाल चंडू खाना कहता हूं, और इस देश के दुर्भाग्य की एक लंबी श्रृंखला है, और वही श्रृंखला बताती है कि फैजल खान खान सर बन जाता है, विनाश अपकीर्ति विकास दीप कीर्ति बन जाता है, बंडल ओझा बोझा अवध ओझा बन जाता है, और ये सब लोग बड़े बड़े शिक्षक हैं जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करूं, जिन शब्दों के इस्तेमाल से मुझे डर लगेगा। ये लोग खुद को सर बुलवाते हैं, और हमारे एक बगल में चाचा जी हैं, झाजी अंकल रहते थे, वह बचपन में कहते थे, हमारे पिताजी के पास आते थे, कहते थे सर हे आजकल के बचवा सब बड़ निक है सर, सब अपने मन में सब एक दूसरा के बॉस श्रीमान कहे, अर्थात कि ये आजकल के बच्चे बड़े अच्छे हैं अपने मन से। उस समय एक लहर चली थी, पता नहीं, हमारे मामा लोग थे, वो लोग जवान थे, तो वो लोग एक दूसरे को और बॉस क्या चल रहा है, और बॉस क्या हाल है, इस पर उनकी टिप्पणी थी। तो ये फैजल खान हो या रोशन आनंद हो, और देखिए ये शिक्षक नहीं है, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने ये इस पर 2 किस्तों में पूरी सीरीज की है, गैंग्स ऑफ मुसल्लाहपुर पटना। ये फैजल खान वर्सेस जो रोशन आनंद चल रहा है, ये शिक्षक नहीं है, ये गुंडे हैं, ये सिंपली पुट गुंडे हैं, गुंडे, और इन गुंडों के बीच गैंग वॉर चल रही है। तो अगर आप इन चाहें तो व्यालोकवाणी पर जाकर देख लें, अन्यथा मैं कहूंगा संदीप भाई से कि वो उसका भी डाल सकते हैं, अगर ऐसा कुछ यूट्यूब में दिक्कत ना हो, वरना आप व्यालोकवाणी पर जाकर देख लें, क्योंकि पता नहीं कितने सारे वो सब राइट्स होते हैं या जो भी, लेकिन मुझे कोई आपत्ति हो ना हो, लेकिन यूट्यूब का पेट दर्द करने लगे तो आप व्यालोकवाणी पर जाकर देख सकते हैं। खैर, देखिए बेसिक बात यह है, हमारे समय में तो ऐसा होता था सर कि जेएनयू में हर एक साल 70 से 80 लोगों का फाइनली यूपीएससी में होता था। उसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, रेलवेज और पोस्टल सर्विसेज, और उसके बाद ब्ला ब्ला ब्ला। आज की डेट में आप किसी को अगर कहेंगे तो वो कहेगा यूपीएससी मतलब आईएएस या आईपीएस, ऐसा नहीं होता था। और मैं आपको एक और बात बताऊं, वहां लाइब्रेरी जो 9 मंजिला लाइब्रेरी थी, उसका एक पीछे का खंड था जिसका नाम था धौलपुर हाउस। क्यों? क्योंकि वहां यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग जाते थे, और जो यूपीएससी की का इंटरव्यू होता है वो शायद धौलपुर हाउस में होता था, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया था धौलपुर हाउस। और वहां आस पड़ोस के बच्चे भी आते थे, मतलब मुनीरका वगैरह के या हमारे पढ़ने वालों के दोस्त। मैं आज तक नहीं गया क्योंकि मैं इस राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता से बहुत बुरी तरह, आप कह सकते हैं अंगूर खट्टे थे, लेकिन मुझे इससे बहुत घिन और बहुत उल्टी आती है, नौकरशाही नाम की चीज से। अस्तु, मैं एक और बात बताऊं बच्चों के लिए, इन 70 से 80 लोगों में 90% सेल्फ स्टडी से जाते थे, मुश्किल से 10% कहीं कोचिंग करते थे। बाजीराव एंड राव था, एक
रवि एंड रवि था जिसका बाद में विघटन हुआ, और एक और कोई था। तो मुखर्जी नगर में इंस्टीट्यूट होते थे, लोग अपना 615 पकड़ते थे और जाते थे। आज की तारीख में सबसे बड़ी बात, ये जो टीचर्स हैं ये पढ़ाते क्या हैं? आप अगर बर्दाश्त करके संदीप भाई देखना चाहें तो 615 वो बस थी ना जो जेएनयू के अंदर से मिंटो रोड तक जाती थी। जी, पूर्वांचल से मिंटो रोड। पूर्वांचल से। पूर्वांचल आखिरी हॉस्टल था, अब तो खैर बहुत तेरे हॉस्टल हो गए होंगे, पता नहीं। तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप अगर बर्दाश्त की क्षमता हो, आपकी बीपी हाई ना हो, तो अगर आप फैजल के 2-4 वीडियो पूरा देख लें किसी तरह, तो आपका बीपी 260 280 पहुंच जाएगा। आप अगर बोझा का देख लें, आप कीर्ति का देख लें, ये लोग पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं भाई? मैं तो देखता हूं कि एक टीचर कहीं नाच गा रहा था, कोई अभिनव सर है, वो भी सर है, वो नाच रहा है स्टूडेंट्स के सामने, ब्लैक बोर्ड के पीछे लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक। ये जो खान है वो मैथ पढ़ाता है सर, मैथ पढ़ाता गिरा दिया, ट्रंपवा को मुक्का मार दी, इरादे हो गया। क्या मजाक बना रखा है वैलोक भाई। इसमें एक सीरियस सवाल है। जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का आपने नाम लिया जो दिल्ली में थे और जो प्रयागराज में भी रहे बहुत सारी जगह पर, वहां पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होता था जहाँ पे हर विषय का एक शिक्षक होता था, एक अच्छा शिक्षक होता था। उस शिक्षक जो कि जिसको मान लीजिए किसी ने ज्योग्राफी ले रखा है, किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रखा है, कोई मैथ, आईआईटीज वाले जो है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर आ रहे हैं, तो वो कालू सराय और गेट की तैयारी में वहां भी अपनी तैयारी कर लेते थे। तो हर एक विषय का एक कमाल का शिक्षक होता था और उस शिक्षक की अपने ही विषय पर पकड़ होती थी कि जीएस पढ़ना है तो उनसे पढ़ना। खान, दिव्य कीर्ति इत्यादि तो सर ये लोग तो सारे विषयों के मास्टर हैं अकेले ही। इनके यहाँ बैच नहीं, इनके यहाँ नंबर ऑफ टीचर्स नहीं है। इसीलिए इनके यहाँ ये खान का मैंने देखा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, मतलब जितने यूपीएससी में सब्जेक्ट्स हैं ये बंदा अकेले सब पढ़ाता है। और जबकि दिल्ली में भी कभी बड़े बड़े कोचिंग जहां से बसें भर भर का आईएएस अधिकारी बनने जाते थे, वहां भी एक शिक्षक एक ही विषय पढ़ाता था क्योंकि वो उसके में मास्टर होता था। जी वैलोक भाई, इसको कैसे देखते हैं आप? आज भी वही है। आप शिक्षक कह रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है, वो एंटरटेनर है बॉस। और आपको पता है खान के कम से कम अभी दर्जनों वीडियो नमूदार हैं, आप सर्च कीजिए केवल। कभी वो किसी को प्रस्तुत करता है कि ये आरओ बन गए हैं, कभी किसी को कहता है बीपीएससी, और सब सामने आकर उसको नकार रहे हैं। ये लोग खरीदते हैं, जो बच्चा सफल हो गया उसको ले आए। दूसरा, इनकी इकोनॉमी को समझिए। खान के फॉलोअर्स हो गए 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। अब उसने ये हल्ला फैला दिया, आप लोग के बीच के हैं ये अभी 67 बीपीएससी के, और इधर इस तरह अभी आइडिया नहीं लग पा रहा है ना इन लोग का क्लास। जब इन लोग का क्लास चलता था तो ऊपर सा क्लास है यहाँ पे, अभी ये नीचे वाला हो गया यहाँ पे। चलिए आप लोग बैठिए जब तक सब लोग बैठ। तुम्हें लगता है कि हम मिठाई छोड़े होंगे? फर्जी व्यक्ति को सड़क से उठा बीपीएससी किया, बता करोड़ों का बैच बना लिया खान। ये फर्जी आदमी था सर। खैर आप चूंकि बात कह रहे थे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा जी। इस तरह के दर्जनों वीडियो हैं, और इसका अर्थशास्त्र सिंपल है कि भाई हमने ये जो गरीबों का मसीहा, गरीब छात्रों का, वो उसकी पोल पट्टी ये है कि भाई 2 करोड़ 3 करोड़ फॉलोअर्स हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम है। उसके बाद ये केवल ऑनलाइन का माहिर है, ऑफलाइन इसका कुछ कहीं है ही नहीं। और ये अगर 2 करोड़ मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन हो गया आपका 1.5 करोड़ और आपने केवल 100 रुपए ले लिए, तो आप कहां तक पहुंच गए? ये 19 करोड़ जीएसटी दे रहा है साहब, ये 20 करोड़ जीएसटी दे रहा है। और लोग ये कहेंगे कि खान है, मियाँ जी है, तो वैलोक जल रहा है, इसकी कमाई से जल रहा है, ऐसा कुछ कहेंगे। लेकिन इस पर 6-7 एफआईआर दर्ज हैं।
इसका सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है आपको पता है संदीप भाई? सर बताएं। कोचिंग का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, खान का कोचिंग रजिस्टर्ड नहीं है। तो जीएसटी किसके नाम पे दे रहा है? आई डोंट नो। अच्छा, एक चीज और है, राहुल गांधी से हमने फर्जीवाड़े की चीजें इसने की हुई हैं, इतने फर्जीवाड़े के स्कीम। अभी आपने सुना होगा कि एक बीपीएससी को लेके पिछले साल आंदोलन चला था, ठीक है? बीपीएससी का आंदोलन चला, ये बच्चों को उसमें फंसाता था, और उसके बाद जब इसका अपना समझौता हुआ होगा, जो भी हुआ है, ये राजनीति में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और हो सकता है कि एक आध साल में ये चुनाव लड़के माननीय विधायक या सांसद भी बन जाए, हो सकता है, मुझे अपने देश पर पूरा भरोसा है। जब कुछ बच्चे जो जेन्युइन बच्चे थे, सचमुच पीड़ित थे, उस सभा स्थल पर फिर भी बचे रह गए, तो ये अपने गुंडे भेज के उनको जबरदस्ती उठवाता था। ये है बिहार का काला सच, ये है खान का काला सच। और हम लोगों ने इन लोगों को देवता बना रखा है, हम लोगों ने इन लोगों को नायक बना रखा है। प्रॉब्लम ये है कि अभी उसी बिहार में हजारों लड़कों ने खान गो बैक के नारे भी लगाए, और अभी बिहार में तो बड़ी मजेदार बात हो गई है, जिसके चलते यूपी में अखिलेश यादव परेशान है, क्योंकि वहां उनके समीकरण का मियां वर्सेस यादव हो गया है, क्योंकि खान मियां है और दूसरा जो रोशन सर हैं वो यादव जी हैं। और मुझे इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं, मुझे इसका दुख है, लेकिन ये सच्चाई है। मैं क्या करूं, मुझे नाम लेकर कहना पड़ेगा, मुझे ये एक एक परत खोल के बतानी पड़ेगी जी। तो इन लोगों ने कुल मिलाकर बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। मैं प्रारब्ध के इस मंच से बच्चों को ये कहूंगा कि भैया पढ़ाई लिखाई कीजिए। आप पढ़ाई और की मेहनत के अलावा कोचिंग केवल ये है कि आप यूं समझिए कि आपके पास एक छुरा है, और आप लोग तो उसको देख नहीं पाएंगे। बचपन में हमारे यहाँ आता था धार चढ़ाने वाला, वो साइकिल की तरह का होता था, उस पर धार चढ़ाता था। आजकल के बच्चे तो उसको नहीं देख पाएंगे। कोचिंग केवल वो धार चढ़ाता है, आपको नियमित करता है, कुछ टिप्स दे देता है, कुछ गुणसूत्र दे देता है। बाकी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, कोई चूरन नहीं है जो ये लोग बांटते हैं कि हम हाई पढ़ा देंगे, हाई क्रैक कर देंगे, हाउ मार देंगे, हैने कर देंगे। खान इज जस्ट एन एंटरटेनर। लेकिन रोशन आनंद जो है, ये दूसरा, वो भी कम नहीं है। अभी बिहार पुलिस में 19,000 वैकेंसीज निकली, और खान और रोशन आनंद के कोचिंग का नाम है ज्ञान बिंदु। दोनों के बीच का झगड़ा यही था कि दोनों का कैंपस एक है। तो खान ने दावा किया कि हम 10,000 को पढ़वा के पास कर दिए हैं और सम्मान समारोह होगा। अगले दिन ज्ञान बिंदु वाले ने कह दिया कि हमने 12,000 किया। आप सोच लीजिए, 10,000 और 12,000 मतलब बताइए, 22,000 इन लोगों ने निकाल दिया, और टोटल सीट्स कितनी है? 19,000। फ्रॉड का लेवल आप नहीं सर, ये तो वैसा ही मैथ हो गया जो हमने राहुल गांधी के शुरू वाले वीडियो में देखा। ये सब के सब राहुल गांधी के ही चेले हैं। और दूसरी बात, फिर ज्ञान बिंदु वाले ने अपना सम्मान समारोह किया, और उसके बाद जब खान का होने लगा तो वो एक, आपको पता है कितनी घटिया बात पर, वो गेट पर एक बैनर लगा खान का, उसको लेकर विवाद शुरू हुआ। और खान उसके पहले भी कई बार कह चुका है, बम फट गया जी तो हाई हो गया। और मुसल्लहपुर जो इलाका है वो आप समझिए कोटा ही है। कोटा को जो कहा जाता है ना कोचिंग फैक्ट्री, वो मुसल्लहपुर पटना वही है। वहां भी लाखों नहीं तो हजारों विद्यार्थी तो पढ़ते ही हैं, और कुकुर मुत्ते की तरह हर एक गली में कोचिंग सेंटर्स हैं। और सरस्वती पूजा में खूब गुंडई होती है। माता सरस्वती क्षमा करें, उनके नाम पर हर एक कोचिंग से अवैध वसूली भी होती है, और पूरा वो गुंडई का तंत्र है। इस बात को मैं थोड़ा विस्तार से इसलिए कह रहा हूं, समझना चाहिए बच्चों को। तो ये मुसल्लहपुर में जो मारपीट हुई, ये 2 गैंगों की वार है। ये कहीं से शिक्षकों की लड़ाई नहीं है बच्चों, ये 2 गैंग लड़। एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि अब एस्टैब्लिश हो गया है कि राहुल गांधी भी हमारी जो नई जनरेशन है, हमारी जो अगली पीढ़ी है, उसको भ्रमित कर रहा है, और ये लोग भी यूट्यूब के माध्यम से भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि उस पीढ़ी को 2014 से पहले का जो भारत था, जो अंधेरे में डूबा हुआ था, जहां समस्याएं थी, जहां बम फट रहे थे, जहां सिक्योरिटी नहीं थी, बहुत सारी समस्याएं थी। और आज का जो भारत, एक तो उस समय के भारत के बारे में पता नहीं, क्योंकि ये बच्चे तो भाई
अभी अभी 14 15 16 साल के होंगे तो उस समय क्या 3 4 5 साल के होंगे। ये वोट देने जा रहे हैं 2029 में। पुराना बैगेज कांग्रेस का नहीं पता है। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा मन से व्यथित हैं, सरकार से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि असफल हैं। असफलता बाई सिस्टमैटिक असफलता है, क्योंकि असफल होना ही है 14,09,99 को। तीसरा कि ये जो हमारी पीढ़ी है, इसको अगर जरा बहुत भ्रमित कर दो तो ये वोटिंग पैटर्न में, और यूट्यूब पे जो आपने बताया ये जो खान है, ये भी जो है कहता कह रहे कोई 2047 में विकसित नहीं होगा, मोदी बेवकूफ बना रहे हैं। ये यूट्यूब पे जो कंटेंट दिया जा रहा है शिक्षा के नाम पर, ये सब कहीं कनेक्टेड लगता है आपको? ये इसकी तैयारी हो रही है कि डीप स्टेट द्वारा यूट्यूब सपोर्टेड खान एंड दिव्यकीर्ति ओझा और 4-5 तरीके के एंटरटेनर जो हमारे करोड़ों बच्चों को, और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले भी सब वही नौटंकी करने आ गए, उनको भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ गए, 100 200 करोड़ के हो गए, ज्यादा ही के ही हो गए। हमारी अगली पीढ़ी को खराब करने का, और अंततः वह वोट राहुल गांधी को जाए, या वो अगर यदि थोड़ा बहुत भी भ्रमित हो गया कि यार ये सरकार ठीक नहीं, व्यवस्था ठीक नहीं, इत्यादि इत्यादि, क्योंकि उनको रेफरेंस पॉइंट नहीं है। ये आपको कहीं दिखता ही है? इसका पॉलिटिकल एंगल भी है। ये मेरा एक सवाल है आपसे फिर जी। ये आपने जितना लंबा सवाल पूछा है उतना ही छोटा आंसर है। एक शब्द में, ये केवल और केवल पॉलिटिकल एंगल है, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा, इस प्रश्न को थोड़ा और विवेचित अगर मैं करूं, थोड़ी और इसकी विवेचना करूं, तो दूसरा पहलू ये है इसका, सीधी सी बात है कि बच्चों को हम लोग जितना समझ रहे हैं, हमारे बच्चे उससे अधिक काबिल हैं। वो बच्चे नहीं आ रहे हैं। कोटा में जो रॉक शो हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। देखिए, जो पढ़ने वाला बालक होता है ना, या बालिका, वो पढ़ाई करते हैं, वो आपको नहीं दिखेंगे इन सब में। भाई, पॉलिटिक्स हमने की है, हम जानते हैं। हम होते थे सड़कों पर, जो यूपीएससी करने वाले होते थे उस समय जाके चुपचाप लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे होते थे। हम दुनिया भर का झंडा उठाते थे, क्योंकि हमारा वो काम था, हम वो कर रहे थे। हमें जितनी पढ़ाई करनी होती थी हम उतनी करते थे, उसके अलावा हम वो करते थे। हाँ, ये जरूर था कि हम फुल टाइम पॉलिटिक्स ही नहीं करते थे, हम साथ में वो भी करते थे। लेकिन ये लोग फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ये लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जितना कुछ कहा उस सब का जवाब हाँ है। ये डीप स्टेट हो, कोई भी हो, भारत को अस्थिर करने की बिल्कुल चाहत है, क्योंकि आंख में आंख मिलाकर बात करना पसंद नहीं आता हमारे गोरे स्वामियों। और राहुल विंची भी गोरा है, इस बात को याद रखिए। स्वामियों का एजेंट तो है, इसमें शंका नहीं है। ट्रंप को आंख से आंख मिलाकर बात करना पसंद नहीं आएगा। अरे सर, वो भारत ने, हाँ भाई टिमोथी, जो आप कह रहे हैं कि भारत ने एफसीआरए कानून बनवाया कि बाहर से पैसा लाके हमारे क्रिश्चियन कन्वर्जन नहीं कर सकते हो, तो अमेरिका के ये सारे रिपब्लिकन डेमोक्रेट सांसद एक हो गए और उनके साथ हो गए ये कांग्रेस का राहुल गांधी और खड़गे। बाहर से पैसा आने दो। क्योंकि खड़गे भी क्रिप्टो है, या पूरा हो चुका है, क्रिप्टो तो है ही, और राहुल तो ईसाई है ही, इसमें तो कहीं से कोई संदेह ही नहीं है। जबरदस्ती भाई, अब हमारे सनातन में तो कोई भी कुछ भी है भाई। एक ऑस्ट्रेलियन अभी पुष्कर में एक साधना कर रही है, वो ऑस्ट्रेलिया की है या रशिया की है मूलतः, लेकिन चारों तरफ से अग्नि आधान करके और बीच में एकदम भयंकर घनघोर साधना कर रही है, वो भी है। तो हमारे यहाँ तो दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम धर्मांतरण करते नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कोई आए तो हम उसे भगाते नहीं। हमें और अब्राहमिक जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनमें यही है, हम जबरदस्ती नहीं करते हैं। इसीलिए इतने आघातों के बावजूद, इतने तनाव के बावजूद सनातन अब तक बचा हुआ है। कहने का सीधा मतलब ये है कि वो चाहे टिमोथी, वो जो पूरा नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, टी जो भी था, उस पर जो रोक हो, एफसीआरए हो, क्रिश्चियन कन्वर्जन जो 10 वर्षों तक प्रचुर मात्रा में चला और चुपचाप चला। हम लोग जिहाद को सामने देख पा रहे हैं क्योंकि वो सामने है और वो ब्लंट है। ईसाई बहुत छुपा हुआ हथियार,
लेकिन उसने पूरे केरल में जो किया है, उसने पूरे तमिलनाडु में जो किया है, उसने जिस तरह मिथिलांचल में किया है, कर रहा है, वह और भी खतरनाक है। इसलिए अभी लालू के भारत परिवार को ईसाई बना दिया और आजकल अखिलेश के इसलिए- परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए अभी भारत पर और हमले होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में पुनर्जागरण हो चुका है और उसकी लहरें अब दूर तक जा रही हैं। जी नहीं तो ये विषय बड़ा आवश्यक था, क्योंकि हर दिन बच्चों को, अब जो नई जनरेशन, क्योंकि ये लोग किसानों को सड़क पे उतार चुके हैं, मुसलमानों को सड़क पे उतार चुके हैं, सड़क पे उतारने के लिए आखिरी जो इनके पास हथियार पड़ा है वो है छात्र। नहीं और नहीं, वही- आप भूल कर रहे हैं, ये उतार चुके हैं 2015-16 में ही भाई, आप भूल रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ, भारत लेकिन से उतार के वो होंगे। नहीं, अग्निवीर के खिलाफ भी उतारा था इन्होंने, आग लगवाई थी। तो ये प्रयास बिल्कुल। वही है, और न सड़क पर उतरे तो वोट पर जाकर जो है भ्रमित हो जाए। और राहुल गांधी को वैसे पीएम बनने के लिए ज्यादा नहीं, उसको 272 नहीं चाहिए, उसको मात्र 140 से 150 सीट ही चाहिए, उतने में बन जाएगा। तो 99 अरे पहुंच गया, 30-40 सीट का खेल है बस। जी अरे उसको 2 ये चाहिए, उसको 110-20 मिल जाएगा ना तो वो जोड़ तोड़ करके कर लेगा भाई। उसके पीछे इतने पावरफुल लॉबीज भाई, हैं, पूरे इतने भारत में जितने ये एंटी हिंदू सेकुलर नेता हैं, ये तो पूरे भारत भर में फैले हुए हैं, हर जगह है। कहीं से किसी प्रदेश में पत्थर मारी, आपको सेकुलर नेता मिलेगा जो मुसलमानों के वोट बैंक के आगे बिछ जाने को तैयार बैठा है। तो सबके सब राहुल गांधी के पीछे आ जाएंगे। तो खैर, ये एक बड़ा आवश्यक है कि दर्शकों, इतनी चर्चा इसलिए हुई कि आप अपने बच्चे आपके क्या पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, कंटेंट क्या देख रहे हैं, या आप उनसे सवाल जवाब करिए या बातचीत करिए। कम से कम आप जानने का प्रयास जरूर करिए कि बच्चा पढ़ाई कहाँ से कर रहा है, सही ज्ञान ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, कैसा ले रहा है, उस पर नजर रखना थोड़ा सा आवश्यक है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। थोड़ी लंबी चर्चा हुई पर आवश्यक थी, बच्चों के भविष्य के बारे में थी। तो कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर तक जाएंगी। मेरे पास कल इंस्टाग्राम पे मुझे एक मैसेज भी आया, बच्चे ने कहा कि सर, आपने जो है स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में किसी और चैनल पर, गायत्री जी के चैनल पर जो बात की थी, उससे मुझे पता चला कि ये लोग का क्या वो है, क्या है। तो थैंक यू फॉर मेकिंग सच वीडियोस। तो कहीं ना कहीं से लोग हमारे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दो लोग को भी अगर कहीं से पता चलता है कि सत्य क्या है, या जो हमारा प्रयास है वो कहीं फलीभूत होता है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हो सकता है आपके लाइक करने से, वीडियो लाइक करने से, शेयर करने से कहीं कोई बच्चे का थोड़ा सा मस्तिष्क बेहतर हो जाए, या इनके भ्रम में आने से फंस जाए, इनके भ्रम जाल में आने से फंस जाए। इसीलिए कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, व्यालोकवाणी और प्रारब्ध, क्योंकि हम लगातार इन सब पर नजर बनाए रखेंगे और इनके जितने कुकर्म है और जो भी सीमित क्षमता है हमारी, उससे हम प्रयास करते रहेंगे। और कमेंट्स में आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।